हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल पल दो पल विद कोमल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से हैं, मस्त है, स्वस्थ है और अपने अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते हैं, एंजॉय करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं दोनों ही बेडरूम के बालकनी से सूखे हुए कपड़े उतार रही हूँ, जो कि मैंने कल शाम को ही धोकर डाले हैं। मैं हमेशा कपड़े शाम को ही सुखाने को डालती हूँ, क्योंकि पूरे दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है और धूप में तो कपड़ों का कलर भी बहुत ज़्यादा फेड हो जाता है ना। तो इसलिए मेरी आदत है कि मैं हमेशा ही शाम को ही कपड़े अपने सुखाती हूँ धोकर। तो यहाँ पर देखिए मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े तय करने में लग रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में अभी काव्यान की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है ठीक 9 बजे। तो उसके पहले मैं जितना हो सके उतने अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। बस सुबह उठी थी मैं और चाय पी है बस इस वक्त। उसके अलावा कोई ब्रेकफास्ट वगैरह अभी कुछ हुआ नहीं है हमारा। तो थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में मैंने सोचा कि चलो कपड़े तय करके तो रख दूँ कम से कम। और यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े तय हो चुके हैं और जहाँ पर जो कपड़े रखने मैं बस वहाँ ये सब चीज़ें रखने आ गई हूँ। तो आप देखिए आगे जो छोटी सी अलमारी दिख रही है उसके ऊपर काफ़ी सारे कपड़े दिख रहे हैं आपको। तो वो सारे वुलन क्लोथ्स है, मेरे हस्बैंड के और बच्चों के। तो अभी तो कुछ काम है नहीं इन सब कपड़ों का, तो ये सब जाएंगे अभी बेड के अंदर। आप सभी को पता है विंटर ख़त्म हो चुका है, समर स्टार्ट हो चुका है, तो ये सब कपड़ों का ढेर बिल्कुल बिना मतलब का बाहर रखा हुआ है ना। तो यही आज का दिन का प्लान था कि आज सारे कपड़े अंदर रख दूँगी मैं बेड में। तो यहाँ पर देखिए काव्यन की एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं आपसे बता रही थी इशारों में कि बिल्कुल बिना किसी डिस्टरबेंस के उसका एग्ज़ाम उसे वो सॉल्व करने दो। यहाँ पर देखिए उसने जैसे पलट कर देख लिया कि कैमरा ऑन है और उसने अपने मुंह बनाना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं उसके क्या है कि कैमरा देखते ही करके मुंह बनाते रहता है। कभी कभी तो ठीक है, शांति से सुन लेता है एग्ज़ाम के टाइम पे, पर यही है कि उसके साथ लगे रहना पड़ता है ना। पूरे 1 घंटे एग्ज़ाम चलती है, 1 घंटे में पहले उसकी अटेंडेंस होती है, उसके बाद उसके जो पेपर्स होते हैं ना, जो पीडीएफ पेपर होते हैं वो सारी चेक होती है। मैम देखती है कि कहीं पहले से ही पेपर कहीं सॉल्व तो नहीं कर रखा है बच्चों ने। उसके बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होती है। तो ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, नर्सरी क्लास का एग्ज़ाम है। तो बस आज हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसका राइटिंग पेपर, क्योंकि ओरल कुछ दिन पहले ही ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर अभी 2-3 कुछ राइटिंग पेपर बच रहे हैं उनके, तो वही चल रहा है। और यहाँ पर उसका देखिए ऑड वन आउट चल रहा है। तो बस यहाँ पर देखिए अब उसके एग्ज़ाम ख़त्म जैसे ही हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया है और मैंने कहा चलिए प्लीज़ अभी मिलकर हम लोग बेड के अंदर कपड़े रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मतलब जो गर्मियों वाले कपड़े थे जो गर्मियों में पहनते हैं वो कपड़े भी अंदर रखे हुए थे। तो मैं सारे ही एक बार सारे बैग चेक कर लूँगी कि कहीं कोई जो जो छोटे कपड़े हो चुके हैं वो सारे हटा दूँगी अभी बैग से निकाल कर, क्योंकि अब तो वो यूज़ होने वाले हैं नहीं। तो मैं बस दे दूँगी किसी को, मेड को वगैरह, है ना। तो जो जो विंटर में आगे अगले साल के विंटर में काम आ सकते हैं बस उतने ही कपड़े रख दूँगी। विंटर के और समर के सारे कपड़े मैं छोटे वाले कपड़े हटा दूँगी आज घर से। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ की हमने कपड़े रख दिए हैं, दूसरी तरफ का पल्ला हटा के देखिए हम दोनों मिलकर बैग खींच खींच के निकाल रहे थे, लेकिन निकल नहीं रहा था। तो मैंने इधर से ज़ोर लगा दिया, थोड़ी सी पट्टी ऊपर करके, तो बैग बाहर आ गई। तो इस बैग में भी जितने कपड़े आ जाएंगे मैं सारे कपड़े एक एक करके रख दूँगी इसके अंदर, क्योंकि बैग के अंदर कपड़े आ तो जाते हैं काफ़ी, लेकिन होता है ना कि आपका बैग फुल जाता है कपड़ों से और उसके बाद बेड की जो पट्टी होती है पल्ला वो लगता नहीं है ठीक से। फिर वो पल्ले के बीच में है ना गैप आ जाता है, जहाँ से अंदर काफ़ी सारी डस्ट कभी छिपकली या फिर कभी चूहे वगैरह होते हैं, तो वो अंदर जाने का डर लगता है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी वाली बैग में भी कपड़े भर दिए हमने। और आप जो छोटा सा सिलेंडर देख रहे हैं ना, वो सिलेंडर हमारे काफ़ी यूज़ का है। मतलब पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तो कई बार मैं इस छोटे से सिलेंडर पर भी काम करती थी, मतलब खाना वगैरह बनाती थी। हम दोनों ही थे, तो दोनों के लिए कम से कम 10 दिन के लिए चल जाता था ये छोटा सा सिलेंडर। तो बस ये है, अभी तो ठीक है सब कुछ।
स्टार्टिंग में ये होता है ना कि सिलेंडर का नंबर वगैरह आपके पास मतलब कार्ड नाम पर नहीं होता है, तो ब्लैक में सिलेंडर वगैरह अरेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हमने पूरा बेड अरेंज करके लगा दिया था, और उसके बाद याद आया कि अरे ये सपोर्ट वाली जो मेन पट्टी होती है वो तो डाली ही नहीं अंदर, तो बस हमने वही उसमें फिर से लगा दी है बेड के अंदर। उसके बाद देखिए हम लोग ड्राइंग रूम में आते हैं, और बस यहाँ पर भी अब मैं अपना ड्राइंग रूम सेट करने लगूँगी। जब मैं अपने पुराने कवर ही सोफ़े के ऊपर डाल रही थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि पुराने कवर मत लगा, अभी नए जो कवर रखे हुए हैं वो ही सेट कर दे। तो यहाँ पर देखिए कुशन पर भी हमने नए कवर लगा दिए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर आप प्लीज़ मेरे एक काम कर दीजिए, ये कर्टन्स मुझे निकाल कर दे दीजिए, मैं ये भी वॉश कर लूँगी, ताकि अगर नए सब सोफ़ा कवर है तो उसके साथ अगर ये कर्टन्स वगैरह अच्छे से वॉश करने के बाद लगाएंगे तो घर में अच्छे से और चमक आ जाएगी, है ना। क्योंकि डस्ट पड़ के ना सारी चीज़ों पे एकदम वो धुंधलापन आ जाता है, पता चलता है कि डस्ट लग रही है। तो इसके बाद वो कहने लगे चलो ठीक है मैं उतार देता हूँ सारे कर्टन्स। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने सारे कर्टन्स निकाल दिए हैं। आप सोच रहे होंगे आज कौन सा दिन है कि स्वरित भी घर पर है, आज मेरे हस्बैंड भी घर पर है। तो आज सैटरडे है और स्वरित का मन हो नहीं रहा था आज स्कूल जाने का, पता नहीं वो कल रात से ही मुझसे कह रहा था कि प्लीज़ मम्मा मैं सैटरडे को स्कूल नहीं जाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने उसकी बात मान ली, क्योंकि मैं वैसे बिना मतलब के घर पे रहने नहीं देती हूँ बच्चों को। और यहाँ पर देखिए काव्यन की थोड़ी सी कार्टूनगिरी चल रही है थोड़ा सा। तो यहाँ पर स्वरित काफ़ी देर हो गई थी, नहा कर रेडी हो चुका था, तो मैंने उसे रुका के रखी थी कि मैं रुको बेटा तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर बस इतनी देर में मैं यहाँ आ गई, पहले इसे तैयार कर दूँगी, उसके बाद मैं फिर से अपने ड्राइंग रूम पे ही आ जाऊँगी, क्योंकि वहाँ का पूरा काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है। क्योंकि देखिए आपने देख ही लिया है ड्राइंग रूम में कर्टन्स मैंने निकाल लिए हैं धोने के लिए। तो यहाँ पर मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ मुझे ये विंडो भी पूरी क्लीन करके दे दीजिए, क्योंकि हर बार कर्टन्स तो मैं साइड करके वो साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पूरी वॉल पर ही पूरी कांच की विंडो है है ना। तो फिर यहाँ पर उन्होंने मुझे पूरी विंडो यहाँ पर क्लीन करके दे दी। और उसके बाद देखिए मैं सोफ़े के पीछे से भी अच्छे से सफाई कर लूँगी, ताकि पीछे जो कभी कभी है ना थोड़ा बहुत तो बचा रहता है, कभी कचरा वगैरह छोटा मोटा सा, तो मैं वो अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और उसके बाद देखिए पता है आज सोची थी कि मेरा ये काम ख़त्म होने से पहले मैं अपने कर्टन्स वॉश करके फिर से लगवा भी लूँगी, लेकिन लाइट काफ़ी देर से थी नहीं, चली गई थी लाइट, तो पता नहीं काम आ ही नहीं रही थी आज लाइट। तो काव्यान और स्वरित दोनों भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ देखने को मिल नहीं रहा था, और मैं और मेरे हस्बैंड भी दोनों ही बिजी थे अपने अपने कामों में, तो उनके साथ कुछ था नहीं टाइम पास के लिए। बस जितना हो सके दोनों मिलकर खेले जा रहे थे। उसके बाद बस हमारे पास आके हमें मतलब बातें कर रहे थे हमारे साथ, है ना। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने एक सोफ़े पर नया वाला कवर सेट कर दिया है। काफ़ी टाइम लग जाता है, नया अगर कवर होता है ना तो सेट करते करते काफ़ी टाइम, क्योंकि कभी कभी है ना सेट हो ही नहीं पाता है, कभी यहाँ से दबाओ वहाँ से दबाओ उसको, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा। अगर जो चुना हो जाता है वो हैबिटेड हो जाते हैं कवर, तो वो फटाफट सेट भी हो जाते हैं। देखिए जो बैक कवर है ये पुराने वाले ही है, क्योंकि हमें ऐसे बैक कवर मिले नहीं थे, तो हमने सिर्फ सीट कवर ले लिए थे नए। और मैंने कहा चलो ठीक है यही धो के तो रखे ही थे मैंने, तो यही डाल दिए मैंने बैक कवर। और सीट कवर जो है वो नए हैं, और उसके साथ जो कुशन कवर लगाए हैं मैंने वो भी नए हैं, है ना। तो लेकिन अच्छा लग रहा है, फिर भी मैच हो रहा है हर चीज़ उसके साथ। मैं दिखाऊंगी आपको पूरा जब सेट हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए अभी मेड मेरा घर का काम भी करके चली गई, झाड़ू पोछा बर्तन सारे धो के चली गई। तो मैं अपने यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, पूरे बर्तन अभी अच्छे से पोंछ कर रख दूँगी। आप सभी को पता ही है कि मैं अपने बर्तन कभी भी गीले ट्रॉली में नहीं लगाती हूँ, या फिर स्टैंड लगी हुई है उसके ऊपर गीले बर्तन नहीं रखती हूँ, क्योंकि दाग पड़ जाते हैं ना सारे बर्तनों पर, वो दाग के छींटे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो पहले से आदत है मेरी बर्तनों को एकदम कपड़े से पोंछ कर रखती हूँ। यहाँ पर मेरे आधे बर्तन पोंछ दिए मैंने। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े मैं बर्तन पोंछती हूँ और साथ ही साथ ट्रॉली में जमाती रहती हूँ। तो बस यही है, अभी एक एक करके मैंने जब मेड आती है ना तो जब वो बर्तन वगैरह साफ़ करती है उसके बाद ही मैं अपने किचन का स्लैब गैस ये सब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके आने से पहले ही हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। सुबह
देखिए एक तो सुबह उठे तो सिर्फ चाय पिए थे, उसके बाद 9 बजे से पहले मुझे थोड़ा बहुत काम निपटाना था। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक मैं काव्यान के साथ बैठ गई थी उसका एग्ज़ाम सॉल्व होने तक के। उसके बाद बीच में कोई टाइम मिला नहीं था ना, तो बस ब्रेकफास्ट बनाने का। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल कर ब्रेकफास्ट बना के तो पहले हमने खा लिया है। और यहाँ पर देखिए थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो प्यास लग रही थी मुझे, तो मैंने पहले पानी पी लिया है, क्योंकि समर में तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत सारा पानी पीना। तो आप लोग भी पानी पिया कीजिए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरा सोफ़े पर सेट कर लिया है, सोफ़ा सेट, कुशन वगैरह सारे कवर भी लग चुके हैं। मैं वहाँ पर थोड़ी देर देखने लग रही थी कि कैसा लग रहा है पूरा सोफ़ा। उसके बाद जो अनवांटेड वहाँ पर टेबल पे, सेंटर टेबल पे सामान रखा था, मैं वो वापस यहाँ पर लेकर आ गई हूँ बेडरूम में। और आप मेरी पूरी वीडियो में देखेंगे स्वरित मेरे साथ ही रहता है हर जगह। तो यहाँ पर देखिए मैं ना बेड पर कुछ देख रही हूँ, क्योंकि है ना वो जो दूसरा बेडरूम है वहाँ से मैंने सारे यहाँ पे पिलो और लोड वगैरह सारे यहाँ पर ला के रखे थे। और मेरे हस्बैंड को लगा कि इसमें भी सारे कवर डालने हैं, तो पिलो कवर भी वो अलग ही कुछ वाइट वाले ही लगा दिए उन्होंने। मैंने कहा यार मैंने आपसे कब कहा था कि वाइट कवर ही लगाने हैं, मुझे जो बेडशीट बिछानी है वहाँ पर उस बेडरूम में, मैं तो उसके मैचिंग के कवर लगाऊंगी। तो वो कह रहे अभी रहने तो कोई बात नहीं इसके ऊपर से तो ना वो वाले कवर लगा देना जो मैचिंग वाले हैं। मैंने कहा ऊपर से कौन लगाता है पता नहीं। तो कह रहे अरे कुछ नहीं होता। मैंने कहा चलो ठीक है फिर आप फिर से लगा दो। कह रहे अब तू ही लगा। मैंने कहा नहीं आप लगा दो। तो ये बस यही था। यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ फिर से इस कमरे में। यहाँ पर देखिए अब मैं सारा बेड अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी बेडशीट इस पर सेट करूँगी ना, तो बस यहाँ पर मैं पूरा बेड अच्छे से एक बार पोंछ लूँगी गीले कपड़े से, ताकि पूरे डस्ट निकल जाए। और उसके बाद हर तरफ से कोने कोने से मैं, क्योंकि देखिए ये इतने ऐसे काम होते हैं ना जो डेली तो किए नहीं जाते हैं, रोज़ डस्टिंग वगैरह इतनी ज़्यादा डीपली होती नहीं है ना, तो बस जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये बेडशीट बिछानी थी यहाँ पर इस बेड पर, और इसकी मैचिंग ही मुझे पिलो कवर भी लगाने थे। तो मेरे वही डिस्कशन हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ, तो मैंने फिर उनसे वही फिर से काम करवाया, तो फिर बस उन्होंने कर दिया, कोई नहीं सुनना तो पड़ेगा ही है ना। तो बस यहाँ पर देखिए अब मैंने स्वरित से कहा कि आप मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प कर दो, बीच बीच में वो हेल्प कर देता है। तो बस यहाँ पर देखिए ये कमरा पूरी तरह से सेट हो चुका है। बेड के अंदर जो सामान रखने थे मुझे वो भी रख दिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर बेडशीट मैंने बिछा दी है, पिलो और लोड वहाँ पे लगा दिया है। बस यहाँ पर अभी ये सारी टेबल एक बार साफ़ कर लूँगी, पूरी खाली कर दूँगी। देखिए अभी जो बगल वाली अलमारी है वो पूरी खाली हो चुकी है, उसके पहले कितने सारे कपड़े थे है ना। तो बस वहाँ पर मैंने वो सारे टेबल अच्छे से क्लीन करके खाली कर दी है। अब देखिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस बेडरूम में। जो बेड पर कपड़े रखे हुए थे थोड़े बहुत जो अंदर अलमारी में रखने थे वो सब मैं अब यहाँ पर रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं बेड पर भी अपने अच्छे से थोड़ा थोड़ा ना डस्ट रोज ही हो ही जाता है जो कितना भी क्लीन करते रहो। तो यहाँ पर ये वाली जो बेडशीट है मैंने कल ही बिछाई थी इस बेड पर, तो इस बेडशीट को हटाने का तो कुछ काम है नहीं, आज कोई ख़राब हुई नहीं है। तो बस थोड़ी सी मैं ऊपर से टॉवल से ही झटक दूंगी, ताकि उस पर से थोड़ी सी जो थोड़ा बहुत होता है ना डस्ट वगैरह तो वो हट जाएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं उसको टाइट करके मतलब टाइट करके कर दूंगी सेट। और यहाँ पर उसके बाद कंप्यूटर टेबल साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा बहुत ना मतलब कितना भी क्लीन करते रहो होता ही है, थोड़ी थोड़ी देर में डस्ट अगर आप उंगली घुमा लो ना टेबल पर कभी कहीं तो थोड़ी बहुत तो डस्ट दिखती है। तो अभी यहाँ पर देखिए सेंटर टेबल हो गया, टीवी टेबल हो गया, सब यहाँ पर अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। आपको जैसे कि मैंने बताया मेड तो अपना झाड़ू पोछा करके गई ही है, वैसे अभी कोई काम है नहीं। बस यहाँ पर अब मैं ये वाला जो टेबल है वो भी अच्छे से क्लीन करके साफ़ कर लूँगी। और आप देखिए वहाँ पर जो बर्थडे वाला जो है ना वो झालर लगा हुआ है ना, काव्या ने देखिए बैठे बैठे यहाँ पर क्या काम कर दिया, कैंची से पूरा काट दिया। तो मैं अब वो झालर भी वो पूरा निकाल कर फेंक दूँगी। और यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा फैला दिया है। काव्या ने मस्त आराम से बैठा था कैंची लेके, और जितने पेपर उसे मिले वो मस्त आराम से छोटा टुकड़ा करके, मतलब उसे लग रहा था कि मम्मी के पास काम है नहीं तो कम से कम ये काम ही मम्मी को मिल जाएगा, झाड़ू लगाती रहेगी सारा दिन बैठ के। तो यहाँ पर देखिए काव्यान सबसे पहले भाग के आया। जैसे उसने देखा कि पूरा सोफ़ा सेट हो चुका है तो मैंने कहा काव्यान रुक जाओ, बैठना नहीं। तो वो बिल्कुल खड़ा हो गया फिर एक जगह। फिर मैंने कहा चलो ये स्टूल लेके जाओ अंदर रख दो बेडरूम के अंदर। तो वो चला गया है स्टूल लेकर। मैंने कहा वहीं पर रुकना, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे है ना जब मैं कुछ काम करती हूँ, स्पेशली कभी झाड़ू पोछा करती हूँ ना,
तो मतलब तीनों की भी है ना वो बता देती हूँ कि स्ट्रिक्टली मैं वार्न कर देती हूँ तीनों को कि कोई भी यहाँ से वहाँ घूमेगा नहीं पूरे घर में, है ना, क्योंकि है ना पैरों के वो दाग आ जाते हैं ना उसके बाद, तो वो अच्छे नहीं लगते मुझे। तो अब देखिए मैं सारे बेडरूम में अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी एक बार, क्योंकि मेड तो करके चली जाती है, लेकिन आज तो वैसे भी एक्स्ट्रा काम हो गया इसकी वजह से, वरना तो मैं तब भी उसके जाने के बाद भी एक बार पूरे घर का झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम ही उनके हाथ का काम पसंद नहीं आता है ना। तो क्योंकि वो भी थोड़ा सा है ना आलसी वाला ही काम करके जाते हैं। बस ये है कि मजबूरी में रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कभी कभी, तो यही है बस। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके सारे बेडरूम से मैंने झाड़ू निकाल लिया है, और फाइनली अब मेरा घर बहुत अच्छा हो गया है, क्लीन हो गया है। क्योंकि मेरा मेन आज का दिन का यही काम था कि मुझे सारे कपड़े बेड के अंदर डालने थे, और उसी बहाने आज सारा सोफ़े पर अच्छा नया सेट मैंने सभी अच्छे से डाल दिया है। मैंने अपना एकदम अपने होम को स्मार्ट होम बना दिया है आज। तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको कैसा लग रहा है मेरा घर। आप भी मैं थोड़ी देर में आपको पूरे घर का लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा निकल गया है ना। अब मैंने यहाँ पर कूड़ा मैं पूरा डाल दूँगी डस्टबिन में, और वहाँ पर जो मैं बाहर गई थी बालकनी में, वहाँ पर भी एक बार ना पूरी जगह वहाँ के क्लीन कर दूँगी पानी से अच्छे से वॉश करके, और उसके बाद फाइनली मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और पता है आज सारा दिन ये काम कर करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी बज रहे दोपहर के 3 और हमें अभी जाना है थोड़ी देर में बाहर भी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरे घर का फाइनल लुक दिखाने लग रही हूँ। यहाँ पर देखिए सोफ़े के कवर लग चुके हैं, कुशन कवर लग चुके हैं, पीछे कर्टन अभी नहीं लगे क्योंकि वॉश करने के लिए डाले हैं, वो भी मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी, लेकिन वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी ही। तो बस अब आने वाला नेक्स्ट व्लॉग जो होगा आज के दिन का होगा आगे का व्लॉग, तो बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग धमाकेदार होने वाला है, आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर देखिए इस बेडरूम की जो बालकनी है उसके बाहर की भी मुझे आज सफाई करने का प्लान कर रही थी, पर अचानक ही मेरे हस्बैंड का जब ध्यान गया तो उन्होंने बताया कि देखिए मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा है। तो अच्छा हो गया मैं गई नहीं, अचानक ही मतलब नहीं तो मैं चली जाती और दिख जाता तो पता नहीं, अगर उनको धक्का लग जाता तो काट के मुझे मेरी जान निकाल देते हैं ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में आगे का व्लॉग देखिए।